ओके। ओके, नाउ टुडे हु विल वॉलेंटियर? आज निधि जी को रेस्ट देते हैं, 2 दिन उन्होंने वॉलेंटियर कर लिया है। आज ईशु जी आप करोगे वॉलेंटियर? ओके मैम। हाँ ओके, चलो मैं 1 मिनट बोल मैं करती हूँ। सो मेरी स्क्रीन विजिबल है? सबको दिख रही है ना स्क्रीन? यस। ओके, चलो चैप्टर 1। अब आज से हम चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, डे 1। और 28 डेज की प्रैक्टिसेस हैं, हर दिन अलग अलग चैप्टर है, अलग अलग प्रैक्टिस है। हर चैप्टर आपको जैसे बुक बोलेगी, जो बुक बोलेगी, विदाउट एनी क्वेश्चन आपको बस वो करते जाना है। और हर दिन आपकी सब चीजें कवर होंगी, आपकी हेल्थ कवर होगी, आपके रिलेशनशिप्स कवर होंगे, आपके फाइनेंसेस कवर होंगे, आपका करियर कवर होगा, हैप्पीनेस कवर होगी, सब कुछ कवर होगा इन 28 डेज की प्रैक्टिसेस में। बस आप फेथ करके, भरोसा, सबसे पहली चीज है भरोसा। इफ यू हैव फेथ, इफ यू हैव ट्रस्ट, तो ये प्रैक्टिसेस आपको बिल्कुल मिराकुलस रिजल्ट्स देंगी। सेकेंड थिंग इज प्रैक्टिस, जो बोला जाए उसको प्रैक्टिस करना है। थर्ड थिंग इज कंसिस्टेंसी, किसी भी दिन बीच में ब्रेक नहीं देनी है। इसमें बोला गया है, स्पेशली कल भी हमने पढ़ा था कि 28 डेज आपको कंसेक्यूटिवली प्रैक्टिस करनी है, नो मैटर वॉट। आप चाहे कैसे भी टाइम निकाल के आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है। ठीक है, चलिए अब हम यहां से शुरू करते हैं। यस। When I started counting my blessings, my whole life turned around. You will have heard people say to count your blessings, and when you think about the things you are grateful for, that's exactly what you are doing. But what you may not have realized is that counting your blessings is one of the most powerful practices you can ever do, and it will magically turn your whole life around. यस। अब वो क्या बोल रहे हैं, देखो, एक सिंगर सॉन्ग राइटर है जो बोलते हैं कि जब मैंने अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को काउंट करना शुरू किया, ब्लेसिंग्स को क्या बोलते हैं? नियामतें। नियामतें, भगवान की दीवी, ईश्वर की दीवी नियामतें। तो जो वो ब्लेसिंग्स हमें मिली हैं, जब मैंने उनको काउंट करना शुरू किया, माई होल लाइफ टर्न अराउंड, मेरी पूरी लाइफ ही टर्न हो गई 360 डिग्री। क्योंकि उससे पहले क्या होता है, जब हम अपनी ब्लेसिंग्स पे फोकस नहीं कर रहे होते तो हमारा माइंड कहाँ होता है? हमारी लाइफ में जो लैक है उसकी तरफ होता है, तो हमारा माइंड कंप्लेनिंग मोड में होता है। एंड द मोर यू कंप्लेन, द मोर यू विल अट्रैक्ट सिचुएशंस, पीपल, इवेंट्स टू कंप्लेन अबाउट। जितना आप कंप्लेन करोगे उतनी ही और सिचुएशंस आपकी लाइफ में आएंगी, आप और कंप्लेन करोगे, सॉरी, एंड इट्स अ विशियस सर्कल, इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो हमें क्या करना है अपनी लाइफ में? अपनी ब्लेसिंग्स को, अपनी नियामतों को काउंट करना है। तो आपको ना अपने माइंड को काम में लगा के रखना है, क्योंकि हमारा जो माइंड है ना बहुत शातिर है। हमने जैसे सुना होगा कि खाली दिमाग शैतान का घर। अगर आपका माइंड खाली है तो वो कुछ ना कुछ नेगेटिव में ही जाएगा। और एक बार अगर वो नेगेटिव में चला जाता है तो वो लूप है कि एक एक थॉट आया नेगेटिव, फिर वो पूरी चेन बनती जाएगी। तो बेटर क्या है, आप अपने माइंड को ना काम में लगा के रखो, उसको काम दे के रखो। अगर आप देखो, जब हम किसी काम में बिजी होते हैं, मान लो अभी आप एक सेशन ले रहे हो, 1 आवर का आप सेशन ले रहे हो, अभी क्या आपका दिमाग कहीं नेगेटिव की तरफ जा रहा है? नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि आपने अपने माइंड को फोकस कर रखा है, आपने अपना माइंड पूरा यहाँ सेशन में लगाया हुआ है। तो जब आपके माइंड को काम मिला हुआ होता है तो वो उधर ध्यान देता है, और जब आपके माइंड के पास कुछ काम नहीं है, आप फ्री हो, तो वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव की टूवर्ड्स जाता है। तो उस टाइम पर आपको अपने माइंड को काम में लगा के रखना है। आपको उसको कुछ नहीं मिल रहा, चीजें ढूंढो, व्हाट यू आर ग्रेटफुल फॉर, क्या क्या अच्छा है मेरी लाइफ में, काउंट करना शुरू करो। तो एक बार वो पॉजिटिविटी बननी शुरू होएगी तो वो धीरे धीरे आपकी हैबिट बनती चली जाएगी। तो वो कहते हैं कि आपने सुना होगा लोगों को कि काउंट योर ब्लेसिंग, काउंट योर ब्लेसिंग्स। तो काउंट योर ब्लेसिंग्स का मतलब क्या? जो हमारी नियामतें हैं, जो हमारी लाइफ में हमें अच्छा मिला है, तो उसी के लिए तो हमें ग्रेटफुल होना है। हम ग्रेटफुल क्यों होते हैं? जो हमारे साथ अच्छा होता है उसी के लिए तो होते हैं। अगर हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम उसके लिए ग्रेटफुल थोड़ी ना होंगे। वो हम आगे सीखेंगे कि उसके लिए भी हम कैसे ग्रेटफुल हो सकते हैं। बट एट प्रेजेंट अभी तक तो हमारा यही था ना कि कुछ अच्छा है हमारी लाइफ में तो हम ग्रेटफुल हैं, नहीं अच्छा तो वी आर इन द कंप्लेनिंग मोड। तो ब्लेसिंग्स को ढूंढने का मतलब कि वी आर ग्रेटफुल। और जितना आप उनको ढूंढोगे, जितना आप उनके लिए ग्रेटफुल फील करोगे, उतनी वो आपकी लाइफ में और बढ़ती चली जाएंगी। एंड इट विल मैजिकली टर्न योर लाइफ अराउंड, आपकी लाइफ 360 डिग्रीज चेंज हो जाएगी। चलिए आगे।
When you are grateful for the things you have, no matter how small they may be, you will see those things instantly increase. If you are grateful for the money you have, however little, you will see the money magically grow. If you are grateful for a relationship, even if it's not perfect, you will see it miraculously get even better. If you are grateful for the job that you have, even if it's not your dream job, things will begin to change so that you enjoy your job more, and all kinds of opportunities for your work will suddenly appear. यस। अब वो कह रहे हैं कि जब आप अपनी लाइफ में चीजों को ढूंढना शुरू करोगे ना, चाहे वो कितनी छोटी क्यों ना हो, जैसे अगर आज सपोज मेरे पास 500 रुपीज है और मैं कहूं कि यार क्या 500 क्या ही है, मतलब कुछ भी अमाउंट नहीं है 500, तो आई एम नॉट फीलिंग ग्रेटफुल। तो क्या होगा, वो 500 कब 50 हो जाएगा, कब 50 का 5 हो जाएगा, और कब 5 से खत्म हो जाएगा मुझे पता भी नहीं चलेगा। और इफ आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट 500 रुपीज विच आई हैव, वो 500 कब 5,000 हो जाएंगे, कब 50,000 हो जाएंगे, कब 5 लाख हो जाएंगे, वो भी मुझे नहीं पता चलेगा। सो वट एवर लिटिल यू हैव, अभी आपको लग रहा है ना कि आपके पास थोड़ा है, ऐसे बहुत लोग इस दुनिया में हैं जो आपका थोड़ा उनके लिए बहुत ज्यादा है। तो वो थोड़ा अगर आपके पास है ना, तो बी ग्रेटफुल फॉर दैट। ये मत सोचो कि ये तो कुछ भी नहीं है, एक एक रुपया कीमती है। कई बार ना एक एक रुपए की भी वैल्यू होती है। मान लो आप कहीं गए हो, आपको एक कप ऑफ कॉफी लेनी है, ठीक है, आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है, और उस टाइम क्या हो रहा है, जब आप पेमेंट कर रहे हो 5 रुपए कम पड़ रहे हैं, तो उस टाइम पे वो 5 रुपए की भी वैल्यू है। वो 5 रुपए दिए बिना भी आपको वो कॉफी नहीं मिलेगी। तो कभी ये मत सोचो 5 रुपए है 10 रुपए है, कोई नहीं। एवरी रुपी काउंट्स। हर छोटी चीज के लिए आपको ग्रेटफुल होना है। तो जैसे जैसे आप छोटी छोटी जो आपके पास है उसके लिए ग्रेटफुल होना शुरू करोगे, मैजिकली यू विल अट्रैक्ट मोर अबंडेंस। ऐसे ही रिश्तों में, आपका कोई रिश्ता खराब चल रहा है, आपका सारा फोकस है उस पर्सन की कमियों की तरफ। स्टार्ट फाइंडिंग गुडनेस इन दैट पर्सन। कुछ तो अच्छाई होगी ना, कुछ तो होगी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी इंसान में कोई अच्छाई ना हो, ऐसा इम्पॉसिबल है। कुछ तो अच्छाई जरूर होगी, पास्ट में उसने आपके लिए कुछ तो अच्छा किया होगा ना। फाइंड दोज थिंग्स। उन चीजों को याद करना शुरू करो, उन मेमोरीज को याद करना शुरू करो, एंड स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल फॉर दोज मेमोरीज कि वो कितना अच्छा टाइम था, हम अच्छा टाइम स्पेंड करते थे, हम वॉक पर जाते थे, हम साथ में खाना खाते थे, हम डिनर्स पर जाते थे। वट एवर इट इज, कोई भी, मैं कहती स्पाउस है, बच्चे हैं, जो भी इन लॉज हैं, जिनके साथ आपका जो भी रिश्ता है एट प्रेजेंट, आई डोंट नो, फाइंड आउट द थिंग्स टू बी ग्रेटफुल अबाउट। कुछ तो अच्छाई होगी उस इंसान में, उन अच्छाइयों पर फोकस करो एंड बी ग्रेटफुल, और धीरे धीरे मैजिकली आपके बिना कुछ बोले उस इंसान के साथ आपका रिश्ता बदलना शुरू हो जाएगा। आपको उस इंसान को जाके कुछ नहीं बोलना, अभी अपनी एनर्जी चेंज करनी है बस। एंड सेम विद योर जॉब। आप कहीं पर जॉब कर रहे हो, आप अगर वहां पे कमियां ढूंढ रहे हो, भाई मेरा वर्क एनवायरनमेंट ऐसा है, मुझे सैलरी कम मिलती है, मेरे से काम बहुत लिया जाता है, देन यू विल अट्रैक्ट मोर थिंग्स। वैसी ही सिचुएशंस आप और अट्रैक्ट करोगे। बट इफ यू आर ग्रेटफुल कि देखो मेरे पास जॉब तो है, मैं घर में पैसे लेके तो जा रहा हूं, मेरे घर में कमाई तो आ रही है, मेरा घर तो चल रहा है, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस जॉब। एंड वेन यू आर ग्रेटफुल, जो आपके आपके जो आपके कोलीग्स हैं या आपके बॉस हैं, धीरे धीरे आपका रिश्ता उनके साथ चेंज होना शुरू हो जाएगा और चीजें आपके फेवर में होने लगेंगी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे। The flip side is that when we are not counting our blessings, we can fall into the trap of unintentionally counting negative things. अभी We जैसे count मैंने बोला, negative. एक सेकेंड, जैसे जब हम नहीं काउंट कर रहे होते ब्लेसिंग्स, तो अनइंटेंशनली हमें पता भी नहीं चलेगा, हमें बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा हमारा माइंड कब चला गया नेगेटिव के टुवर्ड्स। हम जान के नहीं करेंगे वो चीज, इंटेंशन के साथ नहीं करेंगे, अनइंटेंशनली हम उस ट्रैप में फंस जाएंगे। तो उस ट्रैप से बचने के लिए तरीका क्या है, अपने आप से ये पूछना, हाउ एम आई फीलिंग राइट नाउ, एट दिस मोमेंट। सुबह कैसे फील कर रहा था मुझे नहीं पता, कल कैसे फील कर रहा था मुझे नहीं पता, अभी इस मोमेंट पर हाउ एम आई फीलिंग, एम आई अवेयर। अपने आप से पूछो। अगर आपको उस टाइम अच्छा लग रहा है,
दैट मीन्स यू आर इन गुड फीलिंग्स, यू आर इन पॉजिटिव थॉट्स। अगर आपको बुरा लग रहा है, दैट मीन्स यू आर इन बैड फीलिंग, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आपको इंपैक्ट कर रही है। एंड नाउ यू हैव टू फाइंड थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर। उसी टाइम अपने आसपास देखना शुरू कर दो कि मैं अभी इस मोमेंट पे किस चीज के लिए ग्रेटफुल फील कर सकता हूँ। अगर आपके हाथ में फोन है, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस फोन। इस फोन की वजह से तो मैं लोगों के साथ कनेक्ट कर पाता हूँ, इस फोन की वजह से तो मैं सेशंस अटेंड कर पाता हूँ, जूम के थ्रू मैं दुनिया से, मैं कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने से कहीं भी कुछ सीख पाता हूँ, मैं अपने लव्ड वन से बात कर पाता हूँ, मैं वीडियो कॉलिंग कर पाता हूँ। फाइन थिंग्स, अपने माइंड को ना इस प्रोसेस में अब हमें लगाना सीखना है। ठीक है, चलिए आगे। We count negative things when we talk about the things we don't have. We count negative things when we criticize or find fault with other people. When we complain about traffic, waiting in lines, delays, the government, not enough money, or the weather. When we count एक negative सेकेंड, things, आई स्टॉप स्टॉप। अब हम नेगेटिव थिंग्स कब काउंट करते हैं? जब हम क्या करते हैं, किसी को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, तब हम नेगेटिव ही कर रहे होते हैं, कोई पॉजिटिव तो है नहीं उसके अंदर। तो ये जो गॉसिप करने की हैबिट है ना, ये बहुत खराब हैबिट है अपनी लाइफ में नेगेटिविटी लाने के लिए। कुछ चार जने कर रहे होंगे, आप उसका पार्ट बन जाते हो, और वो नेगेटिविटी आपको भी इंपैक्ट करने लग जाती है। सो बेटर है उस सिचुएशन से टल जाओ। अगर कोई कर भी रहा है ना, इधर यू स्टे म्यूट, और अगर पॉसिबल है तो वहां से टल जाओ। डोंट बी अ पार्ट ऑफ दैट गॉसिप। क्रिटिसाइज करने से आपको कभी कुछ हासिल नहीं होने वाला लाइफ में। आप अपनी लाइफ में और बुरा ही अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, हम जा रहे होते हैं, ट्रैफिक ट्रैफिक कितना हो रहा है, मतलब अननेसेसरी अननेसेसरी। आपके बोलने से कुछ हो जाएगा? कम बोलो, अच्छा बोलो। ये एक सूत्र अपनी लाइफ में अपना लो, कम बोलो, अच्छा बोलो। ट्रैफिक हो रहा है, अरे ट्रैफिक है कोई बात नहीं, आपको टाइम मिला है ना गाड़ी में, आप गाड़ी में कहीं जा रहे हो, ट्रैफिक हो रहा है, आपको टाइम मिला है ना, उस टाइम को यूटिलाइज कर लो। अपने साथ हमेशा ना अब आगे से एक छोटी नोटबुक और पेन अपने पर्स में कहीं भी कैरी कर रखा करो। अगर आपको टाइम मिल रहा है ना, ग्रेटिट्यूड राइटिंग शुरू कर दो। बजाय ये देखने के लिए कि ट्रैफिक कितना है, ये कितना है, वो कितना है, पॉल्यूशन है, ये है वो है, वो छोड़ के अपने माइंड को लगाओ पॉजिटिविटी में, पॉजिटिव चीजों में, ग्रेटिट्यूड राइटिंग में। और अभी हम आगे आगे सीखेंगे कि कैसे आपकी इस पॉजिटिविटी की वजह से चीजें आपके फेवर में होने लग जाएंगी। मतलब आपको ट्रैफिक भी कम मिलेगा, आपको पार्किंग भी इजिली मिल जाएगी। आपने सीक्रेट मूवी में देखा थी ये चीज, कि वो पार्किंग के लिए वो करता था और उसको हर जगह पार्किंग मिल जाती, जैसे उसी के लिए वो स्पेस रखी गई हो। देखा था ये चीज? किसी ने नोटिस की थी ये चीज? मैंने जिसने करती हूँ, अभी तक, फॉलो करती हूँ मैं ये। हाँ, और मुझे भी मिलती है पार्किंग, बहुत आसानी से मिल जाती है पार्किंग, क्योंकि मैं पहले से इंटेंड करके चलती हूँ कि आई एम सो ग्रेटफुल, मुझे सही जगह पे पार्किंग मिल रही है। किसी ने अगर अभी तक सीक्रेट मूवी नहीं देखी है, इट इज हाईली रिकमेंडेड, प्लीज वॉच सीक्रेट मूवी वंस। ठीक है, जरूर देखिए, आपको उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसलिए कंप्लेन नहीं करनी, कोई ट्रैफिक को लेके नहीं करनी। आप क्यू में खड़े हो, उस टाइम को सोचने में लगा दो कि भाई कितना कुछ अच्छा है मेरी लाइफ में, कितना कुछ बढ़िया चल रहा है मेरे जीवन में, मेरे पास ये अच्छा है, मेरे पास वो अच्छा है, उस टाइम को यूटिलाइज करो। ठीक है, वेदर के बारे में, गर्मी हो रही है, सर्दी हो रही है तो सबके लिए है ना, वाई टू कंप्लेन। चलिए आगे। When we count negative things, they increase too. But on top of that, with every negative thing we count, we cancel out blessings that were on their way. I have एक सेकेंड, एक सेकेंड। अब क्या होता है जब हम नेगेटिव थिंग्स को काउंट कर रहे होते हैं ना, तो एक तो नेगेटिविटी बढ़ती है हमारी लाइफ में, ये तो हमें समझ में आ गया कि जब हम नेगेटिव, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अब इफ यू आर इन द नेगेटिव मोड, तो वो आपकी लाइफ में और नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करेगा, इतना हमें समझ में आ गया। ठीक है, ये तो होगा ही होगा। दूसरा क्या होगा, जो पॉजिटिव चीजें हमने कभी कोई ग्रेटिट्यूड किया था, उससे हमने अट्रैक्ट करी थी, अब वो चीजें ना लाइन में हमारी लाइफ में आने वाली हैं, दे आर ऑन देयर वे। आपने नेगेटिविटी कर दी, उनका भी रास्ता बंद हो गया। वो जो चीजें आपकी लाइफ में आ रही थी, वो भी वहीं रुक जाएंगी बीच में, डिले हो गई अब वो। तो हर नेगेटिव कंप्लेंट, क्रिटिसिज्म आपकी लाइफ में आपका नुकसान ही नुकसान कर रहा है, उससे आपका कुछ भला नहीं हो रहा, सिर्फ नुकसान। सो आर यू रेडी टू पे द प्राइस? अपने आप से पूछो, एम आई रेडी टू पे द प्राइस? क्या मिल जाएगा मुझे गॉसिप करने से? चार लोग चुगली कर रहे हैं, हम भी उसका हिस्सा बन जाते हैं, थोड़ी देर हंस लेते हैं, मजाक कर लेते हैं, क्या मिल जाएगा हमें? हम अपना पता है कितना नुकसान कर रहे हैं।
जो ब्लेसिंग्स हमारी लाइफ में आने वाली थी वो तो रुकी रुकी, दूसरा जो हमारी बॉडी के ऊपर नुकसान होता है, हमारे सेल्स के ऊपर नुकसान होता है हर नेगेटिव फीलिंग के साथ। आगे हम पढ़ेंगे कैसे कैसे होता है हमारी बॉडी में नुकसान उन चीजों की वजह से। जो हम डिसीजेस आज अपनी बॉडी में कैरी कर रहे हैं, क्या है उसका रीजन, वो हम आगे आगे पढ़ेंगे चैप्टर्स में। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए सिर्फ ब्लेसिंग्स पे फोकस करना है हमें, नियामतें जो हमें ईश्वर ने दी हैं सिर्फ उन पे फोकस करो एंड बी ग्रेटफुल। जितना फीलिंग के साथ ग्रेटफुल फील करोगे उतना जल्दी आप अपनी लाइफ में मैजिक को ट्रैक करोगे। सबसे ज्यादा तो जब आप फील करना शुरू करोगे ना, आप खुश रहना शुरू हो जाओगे। और खुश रहना सबसे बड़ी चाबी है अपनी लाइफ में मिराकल्स को अट्रैक्ट करने की। खुश रहना, खुश रहना, खुशी में रहना, मौजों में रहना, हंसना गाना खेलना कूदना, नियामतें ढूंढना, इतना करना शुरू कर दोगे ना, आप देखो फिर आपकी लाइफ में क्या क्या होता है। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, बिकॉज वंस आई वॉज ऑल्सो अ वेरी कंप्लेनिंग पर्सन। बहुत कंप्लेनिंग, क्रिटिसाइजिंग, क्रिबिंग, गॉसिपिंग, पीठ पीछे चुगली करना, हर चीज के लिए कंप्लेन करना, किसी ने कुछ कह दिया तो उस चीज को बात दिमाग में से निकालना ही नहीं, फॉरगिव नहीं करना। आई वॉज ऑल्सो दैट। और लेटर ऑन व्हेन आई लर्नड अबाउट ऑल दीज थिंग्स, देन आई रियलाइज कि ये जो मैंने डिसीजेस इतनी अर्ली एज में अपनी लाइफ में ट्रैक किए, व्हेन आई वाज आई थिंक 7 or 8 years आई हैड थायराइड, देन लेटर ऑन आई गॉट डायबिटीज। सो जो डिसीजेस, बहुत सारे मल्टीपल इश्यूज, हेल्थ इश्यूज, चैलेंजेस, तो जो मैंने अपनी लाइफ में ट्रैक किया, इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ माई नेगेटिव इमोशंस। उनके पीछे का कारण सारा नेगेटिव इमोशंस था। एंड वेन आई स्टार्टेड चेंजिंग एंड वर्किंग, एंड आई एम स्टिल वर्किंग, मैं अभी ये नहीं बोलूंगी मैं बिल्कुल परफेक्ट हूं, आई एम 100% परफेक्ट, मुझे तो कभी अब कोई नेगेटिव थॉट आता ही नहीं है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आई एम स्टिल लर्निंग, आई एम स्टिल वर्किंग, एंड इट नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा रिजल्ट्स आप पाओगे अपनी लाइफ में। चलिए आगे बढ़ेंगे। I have tried both, counting my blessings and counting negative things. And I can assure you that counting your blessings is the only way to have abundance in your life. Better to lose count while naming your blessings than to lose your blessings to counting your troubles. एक सेकेंड, स्टॉप स्टॉप। अब वो क्या बोल रहे हैं राइटर, जो मॉल्टबी डी बैबकॉक, ही इज अ बिग राइटर, तो वो क्या बोलते हैं, बेटर टू लूज काउंट वाइल नेमिंग योर ब्लेसिंग्स। अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करते करते, मतलब इतनी करो इतनी करो इतनी करो कि काउंट ही भूल जाओ। मतलब उनको गिनो मत कि मैंने 10 कर ली, मैंने 20 कर ली, मैंने 30 कर ली। नो, इतनी करो कि काउंटिंग ही ना याद रहे। और वो उससे बेटर है कि आप अपनी ट्रबल्स को जितना काउंट करते हो ना, उसमें आप ब्लेसिंग्स को लूज कर जाओ। उससे बेटर है ब्लेसिंग्स को इतना काउंट करो, इतना काउंट करो, इतना काउंट करो कि ट्रबल्स आपसे दूर हो जाएं। ठीक है, चलिए। First thing in the morning or as early in the day as you can, count your blessings. You can write out your list by hand, type it on a computer, or use a special book or journal and keep all your gratitude in one place. Today, you are going to make a simple list of 10 blessings in your life you are grateful for. Then अब I 1 सेकेंड, हाँ 1 सेकेंड, देखो। अब आज से आपके असाइनमेंट्स इस बुक के स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। नाउ फॉर एवरी डे, हाईली रिकमेंडेड, मेक वन ग्रैटिट्यूड नोटबुक। एक नोटबुक अलग से बनाओ जिसमें आप सिर्फ ग्रैटिट्यूड राइटिंग करोगे, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। ठीक है, वो आपकी अलग से नोटबुक होनी चाहिए। उसमें एवरी डे, अब आज से स्टार्ट हो रहा है, ये फर्स्ट डे का असाइनमेंट है, बट ये वाला असाइनमेंट तो आपको हर रोज करना ही करना है, इट इज मैंडेटरी। फर्स्ट डे का असाइनमेंट और जो कल आएगा असाइनमेंट, ये 2 दिन के असाइनमेंट ऐसे हैं जो आपको एवरी डे करने ही करने हैं। बाकी हर दिन के अलग असाइनमेंट आएगा, और कोई मुश्किल नहीं है ना, बहुत ज्यादा टाइम लगना उनमें। ठीक है, छोटे छोटे असाइनमेंट्स हैं। बट फर्स्ट और सेकंड डे का जो असाइनमेंट है, एक असाइनमेंट है जो फर्स्ट डे का, वो आपको मॉर्निंग में करना है उठने के बाद। और जो सेकंड डे का असाइनमेंट आएगा वो आपको रात को सोने से पहले करना है, एवरी डे। क्यों करना है, ये 2 टाइम क्यों बताए हैं, मॉर्निंग एंड एट नाइट?
क्यों? क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, देखो पूरा दिन तो हमारा कॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, लॉजिकल माइंड जिसको बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जिसको ना भोला माइंड भी बोलते हैं, कि उसको जो दिखाया जाए ना वो उसको सच मान लेता है। उसको नहीं पता ये सच्ची है कि नहीं है, बस उसको दिख रहा है ना, इमेजेस दिख रही है ना, तो वो उसको सच मान लेगा। जो उसको बताओ उसके लिए वो सच है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कोई मूवी देखते हैं, मूवी में कोई इमोशनल सीन आ जाता है तो हम रो पड़ते हैं, पर हमें तो देखो हमारे लॉजिकल माइंड को तो पता है कि वो मूवी है और वो कैरेक्टर्स रोल प्ले कर रहे हैं, पर हमारे सबकॉन्शियस को नहीं समझ में आता। वो सबकॉन्शियस को सामने ना इमेजेस दिख रही है कि कुछ इमोशनल सीन आ रहा है और हमारी आंखों से आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसने सच मान लिया। कोई डरावना सीन आता है, हमें डर लगना शुरू हो जाता है क्योंकि उसने सच मान लिया। कोई हंसी वाला सीन आता है, हमें हंसी आ जाती है क्योंकि उसने सच मान लिया। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड, उसको जो दिखाया जाता है वो उसके लिए सच है। तो अब हमें पता चल गया हमारा सबकॉन्शियस माइंड इस तरह का है। तो अब हम उसको यूज करें ना अपने एडवांटेज में, तो हम क्या करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड दिन में दो टाइम सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। एक तो रात को जस्ट सोने से पहले, उस टाइम सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। उस टाइम उसको जो फीड करोगे ना वो पूरी रात उस पर काम करेगा और धीरे धीरे वो आपके जीवन की रियलिटी बन जाएगी। तो एक तो हम वो वाले टाइम को यूज करते हैं रात को सोने से पहले। एक होता है जब आप सुबह उठते हो, तो उठने के बाद आपका सबकॉन्शियस एक्टिव रहता है थोड़ी देर के लिए, उसके बाद तो फिर आपका कॉन्शियस माइंड चालू हो जाता है अपना काम करना। तो उस टाइम पे भी जब आपका सबकॉन्शियस थोड़ा एक्टिव होता है, उस टाइम पे जब आप अपने असाइनमेंट करते हो, असाइनमेंट में क्या करना है, यू हैव टू राइट 10 थिंग्स यू आर ग्रेटफुल फॉर। आपकी जिंदगी की 10 नियामतें, आपकी लाइफ की 10 ब्लेसिंग्स जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो। तो ये एवरी डे का काम है, एवरी डे। एवरी डे मीन्स एवरी डे, नॉट इवन अ सिंगल डे टू बी मिस्ड। तो आपको एक अपनी नोटबुक बनानी है ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग की, एंड मॉर्निंग में उठने के बाद स्टार्ट राइटिंग योर ग्रैटिट्यूड्स। 10 ग्रैटिट्यूड्स लिखने, कैसे लिखने हैं वो भी हम समझते हैं कि हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, चलिए। When Einstein gave thanks, he thought about why he was grateful. When you think about the reason why you are grateful for a particular thing, person, or situation, you will feel gratitude more deeply. Remember that the magic of gratitude happens according to the degree of your feeling. So, with each item on your list, write the reason why you are grateful for it. अब 1 सेकेंड। अब आइंस्टाइन जो थे ना, वो पूरे दिन में 100 टाइम्स ग्रैटिट्यूड करते थे, 100 टाइम्स। ठीक है, ही वॉज सच अ बिग साइंटिस्ट, उन्होंने इतनी डिस्कवरीज करी, बट उनको पता था कि ग्रैटिट्यूड क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। और वो हमेशा उन लोगों के लिए ग्रैटिट्यूड फील करते थे जो उनसे पहले आकर इस दुनिया में कुछ डिस्कवरीज कर गए, जिसकी वजह से उनको हेल्प मिलती थी अपनी डिस्कवरीज को करने के लिए। सो ही वॉज ग्रेटफुल टू दैट एक्सटेंट, वो इतना डीपली ग्रैटिट्यूड को फील करते थे। और जब भी वो ग्रैटिट्यूड करते थे ना, वो साथ में रीजन जरूर देते थे कि वाई आई एम ग्रेटफुल। ये नहीं कि बस बोल दिया थैंक यू हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं पर गए हो और कार से गए हो, और गार्ड ने ना आए और गार्ड ने गेट खोल दिया, ठीक है, आपने बोला थैंक यू, चले गए, ठीक है, बोल दिया। एक तो ये तरीका है। दूसरा, आप आए, गार्ड ने गेट खोला, आपने बोला थैंक यू भैया गेट खोलने के लिए। अब बताओ फीलिंग में कुछ डिफरेंस है? गार्ड को फर्स्ट टाइम पे कैसा फील हुआ होगा और सेकंड टाइम पे कैसा फील हुआ होगा, और आपको खुद को फर्स्ट टाइम पे कैसा फील हुआ होगा और सेकंड टाइम पर कैसा फील हुआ होगा? है कुछ डिफरेंस? तो ग्रैटिट्यूड इज ऑल अबाउट फीलिंग। सिर्फ थ्रो नहीं करना थैंक यू को, ग्रैटिट्यूड को, यू हैव टू फील इट। और वो फील कब होता है, जब आप रीजन देते हो। भाई मैं एक चीज बोल रही हूं, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस लैपटॉप, ठीक है, थैंक यू फॉर दिस लैपटॉप। क्यों आई एम थैंकफुल फॉर दिस लैपटॉप? क्योंकि इस लैपटॉप की वजह से तो मैं सेशंस ले पा रही हूं। अगर मेरे पास लैपटॉप ही नहीं है तो मैं कैसे लूं सेशंस? कैसे मैं लोगों के साथ कनेक्ट करूं? कैसे मैं मैजिक बुक लोगों तक पहुंचाऊं? तो आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस लैपटॉप, क्योंकि ये तो मीडियम है मुझे लोगों तक पहुंचने के लिए, उनकी लाइफ में जादू लाने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए, उनके सपनों तक पहुंचने के लिए, जो मेरा सपना है। तो मेरे सपने को पूरा करने के लिए लैपटॉप मुझे हेल्प कर रहा है। सो आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस लैपटॉप। ठीक है, तो जब आप रीजन दोगे ना तो आपके अंदर फीलिंग जनरेट होएगी, और वो फीलिंग ही फ्यूल है। फर्स्ट डे हमने बात करी थी ना, फीलिंग इज द फ्यूल
which will help you reach your dreams. Feeling of gratitude. तो हर ग्रैटिट्यूड जब भी आप 10 लिखोगे आपको रीजन देना व्हाई आई एम ग्रेटफुल. ठीक है, चलिए. Here are some ideas for writing your list. I am truly blessed to have what, because, why. I am so happy and grateful for dash, because of why. I am truly grateful for dash, because why. With all my heart, thank you for dash, because. अब ये ना 4 तरीके दिए हुए हैं, आप कोई भी एक पकड़ लो. कोई भी एक जो आपके मन को भाता हो, जो आपके हार्ट के साथ कनेक्ट होता हो. अब यहां पर दिया इंग्लिश में. आपकी मदर टंग क्या है, आप कौन सी लैंग्वेज में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हो, क्योंकि जो हमारी मदर टंग होती है ना, जिस लैंग्वेज में हम ज्यादा कंफर्टेबल, उसमें हमको फीलिंग्स ज्यादा आती हैं. ठीक है. तो अगर आप हिंदी बोलते हो तो आप बोलो, मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं. किस चीज के लिए? अपनी मम्मी के लिए, क्योंकि मेरी मम्मी ने मेरे लिए ये किया. ठीक है. मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं. किसके लिए? इस लैपटॉप के लिए, क्योंकि इसके थ्रू मैं अपने सेशंस ले पाती हूं. मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं अपनी आंखों के लिए, क्योंकि इन आंखों की वजह से ही तो मैं ये सब कुछ देख पाती हूं. अगर ये आंखें ही ना हो तो मैं तो कुछ देख ही नहीं पाऊंगी, कुछ कर ही नहीं पाऊंगी. ठीक है. तो 4 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, जो भी सेंटेंस आप इसमें से चूज करना चाहो, एक सेंटेंस पकड़ लो. आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर माई ब्यूटिफुल आईज, बिकॉज आई एम एबल टू सी दिस ब्यूटिफुल वर्ल्ड बिकॉज ऑफ माई आईज. ठीक है. तो कोई भी एक सेंटेंस पकड़ के आपको सेंटेंस फॉर्मेशन जो आपको 10 लिखनी है ना, लिस्ट बनानी है, उसकी ये इस तरह से आपका सेंटेंस फॉर्मेशन होना चाहिए. हम्म. After you have finished making your list of 10 blessings, go back and read each one, either in your mind or out loud. When you get to the end of each blessing, say the magic word 3 times. Thank you, thank you, thank you. And feel the gratitude for that blessing as much as you possibly can. 1 सेकेंड. अब जब आप अपनी लिस्ट बना लोगे, आपने 10 ब्लेसिंग्स लिख ली. एक सेंटेंस का, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर दिस बिकॉज दिस, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर दिस बिकॉज ऑफ दिस, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर दिस बिकॉज ऑफ दिस. ऐसे कर करके आपने 10 लिस्ट बना ली, 10 ब्लेसिंग्स लिख ली. जब आपकी लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आपको उस लिस्ट को री रीड करना है, आपको पढ़ना है. अभी तक तो आप लिख रहे थे, अब आपको पढ़ना है. और पढ़ते हुए या तो आप उसको लाउडली, आई विल रिकमेंड लाउडली बोलो. ठीक है. बट अगर आपको लगता है नहीं आसपास लोग बैठे हैं, फैमिली को नहीं बोलना, मन में बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम. ठीक है. उस एक एक सेंटेंस को पढ़ो. जैसे मैंने बोला कि आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर माई आईज बिकॉज आई एम एबल टू सी दिस, सॉरी, ब्यूटिफुल वर्ल्ड बिकॉज ऑफ माई आईज. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. 3 बार आपने थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलना है, उसको फील करने के लिए, उसको, उस फीलिंग को एक्सेलरेट करने के लिए. क्योंकि जितना आप ग्रैटिट्यूड को फील करोगे, उतना ही वो आपकी लाइफ में मैजिक को लेकर आएगा. तो आप 3 भी क्यों बोलना है, ये भी आगे आएगा कि 3 इज अ नंबर ऑफ क्रिएशन. कुछ क्रिएट करने के लिए जब कुछ क्रिएशन की बात होती है तो 3 इज द नंबर. जैसे अ मदर एंड अ फादर, मदर फादर मिलकर चाइल्ड को क्रिएट करते हैं. 3 नंबर हो गए ना, ए मदर फादर एंड चाइल्ड. तो क्रिएशन का जो नंबर है दैट इज 3. तो ये कुछ वो न्यूमेरिकली कुछ होता है फंडा कि 3 इज द नंबर ऑफ क्रिएशन. ठीक है. तो इसलिए हम कुछ क्रिएट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, अपने सपनों तक पहुंचना चाहते हैं, तो आपको 3 टाइम्स थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, हर सेंटेंस को पढ़ो. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. और इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हो जो इसमें बुक में मेंशन नहीं है, बट आप ऐड कर सकते हो. जैसे आपने एक सेंटेंस पढ़ा, आप बोल सकते हो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं. आपके पास कोई चीज है ना जिसके लिए आप शुक्रगुजार हो रहे हो, तो आप बोलो ना कि मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं. क्योंकि ये खुशी की फीलिंग ही आपके ग्रैटिट्यूड को बढ़ाएगी. ये खुशी की फीलिंग अगर आपके अंदर है ना, तो आपके जीवन में और ब्लेसिंग्स आएंगी. तो ये ऑप्शनल है, दिस दिस इज जस्ट अ सजेशन. अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज 3 टाइम्स तो आपको थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलना ही है. ओके. चलिए आगे. To help you feel more gratitude, you can be grateful to the universe, God, spirit, goodness, life, the greatest self, or any other concept you are drawn to. When you direct gratitude towards something or someone, you will feel it even more, and your gratitude will have even more power.
and create even more magic. It's the reason why indigenous and ancient cultures chose symbols like the sun to direct their gratitude toward. They are simply using physical symbols to represent the universal source of all goodness, and in focusing on that symbol, they felt more gratitude. हम्म। अब वो कह रहे हैं कि आप चाहो अपने ग्रैटिट्यूड को और ज्यादा फील करने के लिए आप उसके साथ ऐड भी कर सकते हो। क्या ऐड कर सकते हो? किसी भी भगवान को, पावर को। आप ये तो मानते होगे ना कि कोई तो पावर है जो इस पूरी सृष्टि को चला रही है। ये सृष्टि अपने आप तो नहीं चल रही, कुछ तो पावर होगी। आप चाहे हनुमान जी को मानते हो, आप दुर्गा माता को मानते हो, आप साईं बाबा को मानते हो, आप जिस भी भगवान में बिलीव करते हो, आप उनको साथ में ऐड कर सकते हो कि आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल भगवान जी, हनुमान जी, दुर्गा माता, जो भी भगवान जी, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल, आपने मुझे ये नियामत बख्शी है, आपने मुझे ये दिया है। सो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आई एम सो ग्रेटफुल, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, आपने मेरे को मेरे जीवन में इतनी सारी खुशियां दी हैं, इतनी सारी चीजें दी हैं आपने मेरे जीवन में। तो वेन यू एड दैट थिंग, वो जो अंदर की आपकी शक्ति है ना, वो भी निकल के बाहर आएगी, जो आपको आपके सपनों तक लेकर जाएगी। तो आप उस पावर को, आप जब उस पावर को नमन कर रहे हैं, उस पावर के को शुक्रगुजार हो रहे हैं, तो आपकी ग्रैटिट्यूड की जो फीलिंग है वो मैग्नीफाई हो जाएगी। ठीक है। जैसे इसमें कहा गया है कि पहले एंशियंट कल्चर्स में वो सन को यूज करते थे, जैसे सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। आप सोचो, अगर यहां पर सन नहीं है, मान लो प्लैनेट अर्थ पे सन नहीं है, बिना सन के सर्वाइवल है? बिना सन के अनाज उग सकता है? अनाज नहीं उगेगा, हमें खाना नहीं मिलेगा, तो हम सरवाइव कर पाएंगे? प्लैनेट सरवाइव कर पाएगा? तो सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, सन है जो पूरे प्लैनेट को एनर्जी दे रहा है। तो वो अपना जो ग्रैटिट्यूड है एंशियंट कल्चर्स में, वो सन के टूवर्ड्स करते हैं कि सूर्य देव, देखा है ना, आज भी सूर्य देव की आराधना होती है, लोग जल भी चढ़ाते हैं। तो सन गॉड, तो पहले के कल्चर्स में वो किया जाता था कि उनको अर्घ दे रहे हैं। तो अर्घ देना इस एक तरह से ऑनर करना, ग्रेटफुल फील करना। तो सिमिलरली आप जिन भगवान को मानते हो, आप उनके टूवर्ड्स आप लिख भी सकते हो कि आप अपने जब ग्रैटिट्यूड राइटिंग करोगे, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल भगवान जी, आपने मुझे ये दिया। ठीक है, नेक्स्ट आगे। The practice of counting your blessings is so simple and so powerful in altering your life that I want you to continue to add 10 more blessings to your list every day for the next 27 days. You might think it could be difficult to find 10 things you are grateful for every day, but the more you think about it, the more you will realize how much you have to be grateful for. Look closely at your life. You have received and are counting to receive so much each and every day. There is really so much to give thanks for. अब वो बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है जो आपने पहले दिन 10 चीजें लिख ली जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो, एवरीडे आप वही 10 चीजें लिखे जा रहे हो। वो कह रहे हैं एवरी डे ट्राई टू फाइंड मोर थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर। अपने माइंड को ओपन करना है। आपको लगेगा हाय है ही क्या, मतलब किसके लिए करूं, अब 10 चीजें तो लिख ली, अब और कहां से लाऊं 10 चीजें ढूंढ के। जब आप ढूंढना शुरू करोगे ना, ढूंढना शुरू करोगे, आपको इतनी चीजें मिलेंगी, इतनी चीजें मिलेंगी। अभी जैसे मैंने बोला था कि पेरेंट्स का ग्रैटिट्यूड करना है, किस किसने किया पहले तो ये बताओ, किस किसने किया पेरेंट्स का ग्रैटिट्यूड? किया सबने, वेरी गुड। चीजें मिली जिनके बारे में शायद कभी पहले कभी ध्यान नहीं किया था, कभी सोचा नहीं था कि उन्होंने हमारे लिए ये किया है। सोचने पर खुला दिमाग। आज, टुडे आई वॉज राइटिंग ग्रैटिट्यूड एंड आई रोट 100 ग्रैटिट्यूड्स फॉर माई मदर। 100, अभी भी मेरे पास रजिस्टर रखा है, 100 ग्रैटिट्यूड्स। और पहले दिन मुझे भी नहीं समझ में आता, 10 लिख लिया, और इससे ज्यादा क्या लिखूं? तो वेन यू ओपन योर माइंड यू विल फाइंड थिंग्स टू बी ग्रेटफुल अबाउट, कि कितनी नियामतें हैं हमारी लाइफ में, कितना कुछ मिला हुआ है हमें हमारी लाइफ में, हम ध्यान ही नहीं देते, वी आर टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड। और ये बुक हमें सिखाएगी वही, कि कैसे आप किन किन चीजों के लिए ग्रेटफुल फील कर सकते हो जो आपने आज तक कभी सोचा ही नहीं था। अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया सन का, हमने कभी सोचा, कभी कभी करा, कभी ग्रैटिट्यूड किया है, कभी मन में सोचा है? कभी अगर सूर्य को अर्घ दिया भी होगा तो वो इसलिए दिया होगा, किसी पंडित ने बताया होगा भाई सूर्य को अर्घ दो, तुम्हारा वो ठीक हो जाएगा, वो वाला प्लैनेट, वो तुम्हारी चाल, ये वो फलाना जो भी बताते हैं वो।
कि उसको दोगे तो तुम्हारा ठीक हो जाएगा, तो तुमने उस इंटेंशन से दिया। तुमने कभी सोचा कि ये तो सोर्स ऑफ एनर्जी है, इनकी वजह से तो हम यहाँ पर जिंदा हैं, सरवाइव कर रहे हैं प्लैनेट अर्थ पर। जब हम चीजों को ढूंढना शुरू करेंगे तब हमें चीजें अपने आप मिलती चली जाएंगी। फिर आपको खुद, अच्छा यार ये भी तो छोटी से छोटी चीज, मैं कहती हूँ एक सुई भी है ना, सुई, आपका बटन टूट गया है तो उस टाइम पे वो सुई ही काम आएगी बटन लगाने के लिए, वो छोटी सी। अगर सुई नहीं होगी तो बटन भी नहीं लगेगा। तो हर में अपनी कीमत है। तो आप उसको वैल्यू करना शुरू करो एंड ग्रेटफुल फील करना शुरू करो, फिर देखो कैसे भरते हैं आपके भंडार, भंडार भरते हैं लिटरली। और पैसा तो सबसे पहले अट्रैक्ट होना शुरू होता है, सबसे पहले पैसा अट्रैक्ट करना है सबसे इजी। और जब आप मनी के लिए ग्रैटिट्यूड करना शुरू करोगे ना, अभी आगे आने वाले चैप्टर्स में आएगा, मनी के लिए करना शुरू करोगे, मनी के साथ साथ ना आपकी हेल्थ, आपके रिश्ते ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली। जैसे मैंने बोला कि आप अगर घर में एंटर करते हो और आपके घर में अंधेरा है और आपने सेंट्रल में आके लाइट जला दी, अब आपने एक एरिया में लाइट जलाई है, आप एक एरिया के ग्रैटिट्यूड करो, बट उसकी रोशनी और कमरों में भी जा रही है। होता है ना ऐसा। मान लो एक हॉल है, बहुत बड़ा हॉल है, आपने उसके कोने में लाइट जलाई है बस, बट उस कोने की लाइट की वजह से हॉल में भी रोशनी हो रही है। तो ऐसे जब हम मनी के एरिया के ग्रैटिट्यूड करते हैं ना, ऑटोमेटिकली आपकी हेल्थ, आपके रिश्ते, बहुत चीजें ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। और ऐसे पेरेंट्स, पेरेंट्स आपके पावर हाउस हैं। आपके जैसे भी रिश्ते रहे हो अपने पेरेंट्स के साथ, आई डोंट केयर, आप उनके लिए ग्रेटफुल फील करना शुरू करोगे ना, आप अपनी लाइफ में खुद चमत्कार होते देखोगे। हर एरिया में, रिश्तों में, जो रिश्ते आपके इतने टाइम से कहीं ना कहीं कुछ रुकावट थी, वो कहते हैं ना सोर्स, कहते हैं ना रूट्स, वो रूट्स पे काम कर रहे हैं हम। जब आप रूट्स पे काम कर रहे होगे ना, तो फल तो अपने आप बदलने लग जाएंगे। बट वही कि करनी है प्रैक्टिस, सिर्फ सुनना नहीं है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करने से ही रिजल्ट मिलेगा। दैट इज द ओनली कंडीशन। चलिए आगे। हम्म। You could be grateful for your home, your family, your friends, your work, and your pets. You could be thankful for the sun, the water that you drink, the food that you eat, and the air that you breathe. Without any of them, you wouldn't be alive. You could be grateful for the trees, the animals, the oceans, the birds, the flowers, the plants, blue skies, rain, the stars, the moon, and our beautiful planet Earth. अब एक सेकंड, अब वो बता रहे हैं, आपको एग्जांपल दे रहे हैं कि कई बार आपको समझ नहीं आता ना भाई किस चीज के लिए ग्रेटफुल फील करें। वो कह रहे हैं आप अपने घर के लिए ग्रेटफुल, भाई ये घर मिला है आपको, छत मिली है, शेल्टर मिला है, छोटा है बड़ा है डजेंट मैटर। कितने लोग हैं जो सड़कों पे सोते हैं, ठंड में ठिठुरते हैं, देखे हैं कभी? थड़ी पे सोते हुए लोगों को देखा है कभी? आपके घर, आपके छत ऊपर छत है, चाहे आप किराए के मकान में रह रहे हो, रेंटेड हाउस में रह रहे हो, पर आपके सिर पे छत है। सो बी ग्रेटफुल फॉर दैट। आपके पास परिवार है, ऐसे लोग हैं जो अनाथ हैं, अनाथ आश्रम में रह रहे हैं, है ना ऐसे लोग, बट आपके पास फैमिली है ना, चाहे ठीक है लड़ते झगड़ते जो भी है ना, फैमिली लड़ झगड़ के फिर भी एक हो जाते हैं ना, प्यार है ना। फ्रेंड्स हैं आपके जिनके साथ अपने मन की बातें शेयर कर सकते हो। आपके पास काम है करने को। जैसे कई बार हाउस वाइफ्स चिड़चिड़ चिड़चिड़, ये भी मैं करूं, ये भी मैं करूं, बच्चों को भी मैं देखूं, खाना भी मैं बनाऊं, सब्जी भी मैं लाऊं, रोटी भी मैं बनाऊं, ये भी मैं करूं। मैं कहती हूँ ले लूं मैं आपसे आपका घर ले लूं, चल जाएगा, रह लोगे आप? तो जो है उसके लिए ग्रेटफुल फील करो। बहुत लोग तरसते हैं इन चीजों के लिए। सन के लिए ग्रेटफुल होना हमने कभी नहीं सोचा। पानी, पानी के बिना हम रह सकते हैं? पानी के बिना जीवित रह सकते हैं? ध्यान से कभी सोचोगे ना, हर चीज में पानी इन्वॉल्व है, हर चीज में, बिना पानी के कोई चीज बन ही नहीं सकती। आपका जब घर बना था तो घर में भी चिनाई हुई थी, सीमेंट में पानी घुला था, बेस बना था। कोई भी चीज बिना पानी के बन नहीं सकती। और हमारी बॉडी तो 70% वाटर है। तो पानी तो कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। खाना जो हमें एनर्जी देता है,
खाने के बिना आप रह लोगे? कितने दिन रह लोगे बिना खाने के? कितने दिन निकाल लोगे? एयर, सांस जो हम ले रहे हैं, कोविड में समझ में आया था ना। एयर जब सिलेंडर्स भी नहीं मिल रहे थे, उसकी भी शॉर्टेज हो गई थी, तब समझ में आ रहा था ना कि कितनी इंपॉर्टेंट है ये। सो जितना आप इनको टेकन फॉर ग्रांटेड लोगे, उतनी ये नियामतें आपसे छीन ली जाएंगी। जितने आप शुक्रगुजार होगे, उतना आपको दिया जाएगा। जितने आप ना शुक्रे होगे, जो आपके पास है वो ले लिया जाएगा। एंड इट इज अ लॉ, एंड इट इज एप्लीकेबल टू एवरीवन। ठीक है। एक मैंने ये चीज भी बोली थी कि दूसरों के लिए एक तो ब्लेसिंग्स देना, जो हमने इस कम्युनिटी में सीखा है, और ये हमारी लाइफ में आगे से पार्ट रहेगा हमारी लाइफ का। और कैसे करना है वो आगे आने वाला एक चैप्टर आएगा, मैजिक डस्ट। ठीक है, जब हम वो चैप्टर करेंगे ना, तब हमें और डीपली समझ में आएगा कि कैसे। और फिर उसके बाद ना हम यहाँ पर अपनी कम्युनिटी में ना हर दिन हर इंसान को, एक एक इंसान को लेकर आएंगे और उसको हम मैजिक डस्ट दिया करेंगे। हम ये प्रैक्टिस बनाएंगे जब वो वाली प्रैक्टिस आएगी। ठीक है, तो आप भी अपनी लाइफ में वो जब हम सीख लेंगे, तब हमें वो प्रैक्टिस शुरू करनी है। क्यों? क्योंकि वॉट यू गिव कम्स बैक टू यू, ये लॉ है। बट आपको ये इंटेंशन के साथ नहीं करनी कि भाई मैं कर रहा हूं तो मुझे मिलेगा। नहीं, आप अपने मन से करो, आपको खुशी फील होएगी उससे ना, आपको खुद को भी अच्छा लगेगा, लेने वाले को भी अच्छा लगता है और देने वाले को भी अच्छा लगता है। एक जैसे आपने कोई वो सुना है मंगल मैत्री का, जैसे विपासना वालों का एक मंगल मैत्री है, तो वो क्या बोलते हैं उसमें? तेरा मंगल, मेरा मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। वो सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहे, बस मेरा ही मंगल हो, बस मेरा ही सब कुछ हो, बस मुझे ही पैसा मिले, मुझे ही सब मिले, मुझे ये नो। वो बिकॉज वी ऑल आर कनेक्टेड, हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं एनर्जी लेवल पे, वी ऑल आर वन। एक का भला होगा तो दूसरे का भी होगा। अगर आप सामने वाले को कुछ दे रहे हो ना, तो वो आपको तो लौट के पता नहीं कितना आएगा। तो उसमें मंगल मैत्री में कभी सुनना उसको, उसमें वो यही बोलते, तेरा मंगल, मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। इस जगत में जितने भी प्राणी हैं उनका मंगल होए रे। जल में, थल में और गगन में सबका मंगल होए रे। तो मतलब सारे जीव जंतु जितने हैं उनका भी मंगल हो। क्यों? क्योंकि ये साइकिल है ना। पूरी साइकिल हमने साइंस में पढ़ा था ना, कि पूरी साइकिल चलती है, हर ट्री का, एनिमल का, इंसेक्ट का, हर का अपना रोल है। तो वो सबके मंगल की बात करते हैं कि सबका मंगल हो। जिस गुरु ने धर्म दिया है उसका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया उस पिता का मंगल होए रे। तो इन तीनों का मंगल सबसे पहले बोला जाता है उसमें, गुरु का, माता का, पिता का। गुरु मतलब कौन? गु अंधेरा, रू रोशनी। जो आपको अंधेरे से रोशनी की तरफ लेकर जाए वो गुरु। तो गुरु का मंगल, माता जो आपको जननी, जिसने जन्म दिया, जो आपको इस धरती पर लेकर आई, जिस पिता ने आपको बड़ा किया, पाला पोसा, इतने सैक्रिफाइसेस किए। तो ये तीन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। बाकी सबके लिए ही करना है, बट ये तीन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। एक ठीक है, चीज और चलिए। कविता जी। ये एंड में लेंगे क्वेश्चंस, प्लीज लेट मी जस्ट कंप्लीट। हाँ, आपने क्वेश्चन क्वेश्चंस नहीं है ना। मैम, क्वेश्चन नहीं है। अभी आपने कहा ना जैसे सूर्य के लिए कोई नहीं करता, हाँ बाय चांस मैम, जैसे मैं डेली सूर्य को अर्घ देती हूँ, तो मैं यही बोलती हूँ धन्यवाद में, यही है कि रोशनी देने के लिए, जीवन देने के लिए और दुनिया चलाने के लिए। आई डोंट नो व्हाई आई से दिस, लेकिन जब से मैंने अर्घ देना शुरू करा है, बस मैं यही सूर्य भगवान का धन्यवाद करती हूँ। हाँ, तो यस, यही इंटेंशन कि देखो बहुत कुछ मिला है हमें, बहुत कुछ मिला है, वी आर सो ब्लेस्ड, सो ब्लेस्ड। और जब आप ये फील करना शुरू करोगे ना, वाकई में आप देखोगे कि आप बहुत ब्लेस्ड हो, और कैसे फिर आप अपनी लाइफ में और कितनी ब्लेसिंग्स को ट्रैक करोगे ना, आप समझ भी नहीं पाओगे, खजाने भरने शुरू हो जाएंगे आपके। बस अनोइंगली बस ये मुंह से निकलता है, कभी इंटेंशनली नहीं करा कि भैया मैं इंटेंशनली हाँ, तो देखो अननोइंगली, मैं वही बोल रही हूँ, अननोइंगली भी हम आज तक, ऐसा नहीं है कि हम कभी या मेरी ग्रेटफुल नहीं तरह। रहे। हाँ, ऐसा नहीं है कि हम कभी ग्रेटफुल नहीं रहे, हमने की हैं बहुत, हम रहे भी हैं, ठीक है। बट कंप्लेन्स भी उतनी करी हैं, बिल्कुल। कंप्लेन्स भी बहुत करी हैं, ठीक है ना। तो वो अब हम सीख रहे हैं कि हम उससे कैसे दूर हो सकते हैं, और ग्रैटिट्यूड को और कैसे अपनी लाइफ में ला सकते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ, ईशु जी आगे।
You could be grateful for your senses, your eyes that see, your ears that hear, your mouth that tastes, your nose that smells, and your skin that enables you to feel. You could be grateful for the legs you walk on, your hands that you use to do almost everything, your voice that enables you to express yourself and communicate with others. You could give thanks for your amazing immune system that keeps you well and all of your organs that maintain your body so that you can live. And what about the magnificence of your human mind, which no computer technology in the world can duplicate? हम्म। अब वो कह रहे हैं कि देखो आपकी जो सेंसेस हैं वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपकी लाइफ में। अब कोविड में किसी को कोविड हुआ, जैसे मुझे भी हुआ था, तो आई लॉस्ट माई सेंस ऑफ टेस्ट। अब वो जब टेस्ट नहीं आ रहा था ना, कोई चीज अच्छी नहीं लगती थी, पता ही नहीं चल रहा क्या खा रहे हैं, खट्टा खा रहे हैं, मीठा खा रहे हैं, कड़वा खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं पता ही नहीं चल रहा। कुछ नहीं खाने का मन करता था, मजा ही नहीं आता था कुछ खाने में, टेस्ट ही नहीं है किसी चीज में। सेंस ऑफ स्मेल, कुछ स्मेल ही नहीं आ रही, क्या है क्या नहीं है, अच्छा है कैसा स्मेल है, कुछ नहीं, गंदी अच्छी कुछ नहीं पता चल रहा। तो आपकी सेंसेस कितना इंपॉर्टेंट रोल करती हैं। आप अपनी आईज से देख पाते हो, कानों से सुन पाते हो, मुंह से बोल पाते हो, स्किन से आप टच को, जैसे कोई आपको हक करता है तो यू कैन फील दैट वार्मथ। अगर आपके अंदर वो सेंस ऑफ फील ही नहीं है तो कोई हक कर रहा है, कुछ कर रहा है, आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, महसूस ही नहीं होएगा। सो ऑल योर सेंसेस आर सो इंपॉर्टेंट। आपके पास सेंसेस हैं, ठीक है, आपके पास लेग्स हैं। आप किसी एक ऐसे इंसान को देखो जो वो लेके चलता है ना, अपाहिज होता है और वो लकड़ियों के सहारे चलता है, कितना डिफिकल्ट है, व्हील चेयर पे डिपेंडेंसी कि कोई दूसरा मुझे चलाएगा। आपके पास हाथ हैं, आप अपने हाथों से अपने सब काम कर पाते हो। नहीं हाथ हो तो आप किस किस को आवाज मारोगे बार बार कुछ काम कराने के लिए। कभी किसी चीज के ना आपको अगर नहीं फील हो रहा हो ना, जैसे किसी चीज के लिए आपको ग्रेटफुल फील नहीं हो रहा, अंदर से नहीं आ रहा, तो एक बार ना सोच के देखना ये चीज ना मेरे से छीन ली गई है, मेरे हाथ मेरे से छीन लिए गए हैं, अब मुझे कैसा लग रहा है। तो आपको समझ में आ जाएगा फिर। आपका इम्यून सिस्टम, कितने जो जिनका इम्यून सिस्टम वीक है वो कितनी डिसीजेस, कितनी जल्दी जल्दी बीमार होते हैं, कितना वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, कितनी वो मेडिसिन खाते हैं। तो हमारे सारे ऑर्गन्स, हमारे सेल्स, हमारी बॉडी में ट्रिलियन सेल्स हैं, कैसे वो ऑटोमेटिकली काम कर रहे हैं, कैसे हमारा हार्ट 24 घंटे काम कर रहा है, हमारा इम्यून और हमारा ब्रेन, कहते हैं ना ब्रेन कंप्यूटर से भी तेज है। कितना कुछ इसमें भरा हुआ है, कितनी मेमोरीज हैं, कितनी चीजें हम याद रख पाते हैं इस ब्रेन की वजह से, कितनी हमारी मेमोरी रहती है। तो अगर ये ब्रेन, अगर ये माइंड ही नहीं काम करेगा तो हमारा ये पूरी बॉडी ही नहीं काम करेगी, कुछ नहीं काम करेगा। तो ये ब्रेन के हमने कभी बैठ के शुक्राने किए हैं? कभी कहा है कि आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस ब्रेन एंड आई रियलाइज्ड इट्स इंपॉर्टेंस। बिकॉज मेरे फादर, जैसे मैंने बताया था कि आई लॉस्ट माई डैड दिस ईयर, वो जब गिरे ना, उनका ब्रेन हैमरेज हुआ एंड उसके बाद उनका ब्रेन डेड हो गया था। और बॉडी काम कर रही है, ब्रेन डेड हो गया था, ब्रेन। और जब ब्रेन ही नहीं है तो धीरे धीरे आपकी बॉडी भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि ब्रेन से तो सिग्नल जाते हैं ना बॉडी में। तो ब्रेन इज दैट इंपॉर्टेंट। तो अपने माइंड के तो शुक्राने जरूर करने हैं, ब्रेन के शुक्राने। ये ब्रेन ही है जो आपको चला रहा है, सब सिग्नल दे रहा है, सारे बॉडी ऑर्गन। हाँ, आप थोड़ी ना इंस्ट्रक्ट करते हो भाई मेरे इम्यून सिस्टम काम कर, चल मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम पचा खाने को, नर्वस सिस्टम काम कर, आप थोड़ी ना इंस्ट्रक्शंस देते हो। आपके ब्रेन से ही तो सिग्नल जाते हैं सारी जगह। ठीक है। तो ये आपको ना हिंट्स दे रहे हैं कि आप किस किस चीज के लिए, अगर आप कहो ना भाई मैं कैसे करूं, क्या करूं, किसके लिए करूं, तो ये आपको हिंट्स दे रहे हैं कि आप इस चीज के लिए कर सकते हो। आगे। Here is a list of subjects that will remind you of the major areas you can look for blessings to be grateful for. You can also add any subject you want depending on what is important to you at any time. Magic gratitude subjects: health and body, work and success, money, relationships, passions, happiness, love, life, nature, planet Earth, air, water, and the sun, material goods and services, any subject of your choosing. You should feel significantly better and happier after each time you count your blessings, and how good you feel is your measure of how much gratitude you felt. The more gratitude you felt, the happier you will feel, and the faster your life will change.
Some days you will feel happy Really quickly. really quickly, and other days it may take a little longer. But as you continue to count your blessings every day, you will notice a bigger difference in the way you feel each time, and you will see your blessings magically multiply. तो इनिशियली क्या होगा, जब आप करोगे ना तो थोड़ा सा हो सकता है आपको एकदम से फीलिंग ना भी आए, बट आपको फिर भी करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना। और एक दिन ऐसा आएगा जब आपको फीलिंग्स आने लग जाएंगी। ठीक है, तो किसी किसी दिन तो आपको क्विकली इंस्टेंटली आप बहुत अच्छा फील करने लग जाओगे, किसी किसी दिन ऐसा होगा कि आपको थोड़ा टाइम लग सकता है अच्छा फील होने में, बट डजेंट मैटर, आपको तो करना ही करना है, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। ठीक है। अब कल के लिए, कल जो हम डे 2 करेंगे, अभी पहले ये अभी हम पढ़ते हैं। कल के लिए जो है ना, एक रॉक, कोई भी रॉक आपको अपने पास लेके रखनी है, कोई भी रॉक। जैसे क्या होता है ना, पेबल्स होते हैं, नदी किनारे कभी आपने कोई इकट्ठा कर रखा हो अपने पास कोई पेबल, या आजकल तो जैसे पॉट्स प्लांटर्स होते हैं उसमें भी होते हैं पेबल्स छोटे छोटे। तो कुछ भी जो कहते हैं ना अर्थ का हिस्सा, धरती माँ का हिस्सा, अर्थ एलिमेंट। क्यों? क्योंकि पत्थर जो होता है ना, पत्थर वो आपके बिलीव्स के साथ जुड़ा होता है, अर्थ एलिमेंट आपके बिलीव्स के साथ जुड़ा होता है। हम क्यों पत्थरों की मूर्तियों को पूजते हैं? हम हमारा बिलीफ होता है ना भाई, इसमें भगवान है, इसमें शक्ति है। तो हमारा बिलीफ ना अर्थ एलिमेंट के साथ जुड़ा होता है। तो इसलिए आपको एक कोई भी स्टोन जो इतना छोटा हो कि आप उसको ना आराम से अपनी मुट्ठी में, अपनी फिस्ट में ले पाओ, ये आपको लेके रखना है। ठीक है, वो कल की प्रैक्टिस में हम बात करेंगे कि उसका क्या करना है। अभी फिलहाल के लिए आप वो बस ढूंढ के रख लेना अपने पास। ठीक है। अब मैजिक प्रैक्टिस नंबर 1, अब आपको क्या करना है इसमें। हम्म। Count your blessings. First, number one, first thing in the morning, make a list of 10 blessings in your life you are grateful for. Write why you are grateful for each blessing. Go back and read your list, either in your mind or out loud. When you get to the end of each one, say the magic words, thank you, thank you, thank you, and feel the gratitude for that blessing as much as you possibly can. Repeat the first 3 steps of this magical practice every morning for the next 27 days. Now read tomorrow's magical practice today. Thank you so much, Ishu ji, for your help. Most welcome. एक सेकेंड। हाँ, तो अब मेरे को ये बताओ कि आज के चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन जो आप पूछना चाहते हो। अ, प्रीति, यस। कविता जी, जो अभी आपने स्टोन बोला है, तो हम लोग ने हम्म। जो लास्ट टाइम लिया था वही वाला ना? क्योंकि वो मैं करती हूँ चार्ज हाँ हाँ, अभी भी। आपके पास है ना, तो आप उसी से ही करो। ओके, ठीक है। थैंक यू। हाँ, यस Hello, प्रीति। ma'am. यस, हाय How प्रीति। are you? आई एम गुड Ma'am, गुड। so nice to see you first of all. मतलब हमेशा थैंक एक यू। बहुत आपका जो फोरहेड है ना, वो ही एक अलग हो गया है। एक तो अच्छा मैम, मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था। जैसे आपने बोला कि रिलेशनशिप में आपको हमेशा ग्रेटिट्यूड ही फील करना है, पर जैसे कई बार होता है ना कि आप काफी लोगों को मल्टीपल चांस देते हो रिलेशन इंप्रूव करने के, आप अपनी तरफ से ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, बट फिर भी वो मतलब बार बार में आपको हर्ट करते हैं और ऐसे अवॉइड भी नहीं कर सकते आप, तो फिर उनके लिए मतलब आप फिर भी ग्रेटिट्यूड, तो अब ऐसे होता है ना कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि आपको करना ही नहीं है अब इम्प्रूव, मतलब एक अच्छा, आप कॉर्डियल। देखो, पहले तो आपकी चॉइस क्या है, आप क्या उसको हाँ हाँ। इम्प्रूव करना चाहते हो कि नहीं चाहते, पहले तो ये नहीं बताओ। नहीं, मतलब कॉर्डियल रखना चाहते हैं तो कैसे कॉर्डियल करना रखना चाहिए? चाहते हो ना, आप चाहते हो हाँ। ना कि वो आपका रिलेशनशिप कॉर्डियल रहे। हाँ, हाँ जी, तो हाँ हाँ। उसके लिए वर्क आपको ही करना है। ठीक है। अब वो कैसे करना है, हमारा 3rd चैप्टर आएगा अभी रिलेशनशिप का, ओके। वहां पर हम पढ़ेंगे कि कैसे करना है, वो मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी कि हमको कैसे करना है। और आप वो प्रैक्टिस कंटिन्यूअसली करोगे कुछ दिन, 21 दिन तो पकड़ ही लेना कि मेरे को 21 दिन तो करनी है, फिर आप मेरे को बताना उसके बाद। तो मतलब ऐसे होता है ना कि आप न्यूट्रल रख लो और आप अवॉइड भी ना करो, और आपको जैसे अगर आप किसी के लिए ग्रजेस होल्ड करते हो तो आपको लगता है कि आपको ही हर्ट हो रहा है बिल्कुल। अंदर ही देखो, ग्रजेस होल्ड नेगेटिविटी करने आपको का हो। मतलब, एक सेकेंड, ग्रजेस होल्ड करने का मतलब आपने एक जलता हुआ कोयला अपने अंदर लगा रखा है। अब वो कोयला आपके अंदर जल रहा है, अब कोई चीज अगर आपके अंदर जल रही है तो वो आप ही को तो, आग, जो आग जल रही है वो आप ही को तो नुकसान दे रही है, सामने वाले को क्या फर्क पड़ रहा है?
मान लो अब वो कोयला समझ लो आपके दिमाग में जल रहा है, ठीक है। अब आपके दिमाग में कोयला है, गर्म है, अंदर है, जल रहा है। अब वो क्या कर रहा है, आपके सेल्स को जला रहा है, आपके सेल्स को जला रहा है, और धीरे धीरे वो आपकी हेल्थ पे इंपैक्ट लाना शुरू कर देगा। तो यस वो एक्चुअली। आपको हार्म कर रहा है, उसको हार्म नहीं कर रहा। और हाँ आप उसको इस उसमें जला रहे हो कि मैं ना किसी दिन मेरे को मौका मिलेगा, मैं एक कोयला उठा के उसके ऊपर फेंक दूंगी। पर जब तक आपको वो मौका मिलेगा ना, उससे पहले तो आप अपना बहुत हार्म कर चुके होगे। एक्चुअली या तो जैसे अगर आपको फिर आप दोबारा दोबारा अच्छा इम्प्रूव करते हो, फिर आपको दोबारा वो हर्ट करते हैं लोग, तो फिर वो आपको देखो पता क्या होगा, जब आप अपनी एनर्जी चेंज करोगे ना, तो धीरे धीरे वो लोग या तो सुधर जाएंगे, उनका नेचर चेंज हो जाएगा, या धीरे धीरे वो खुद आपसे दूर हो जाएंगे, आपको बॉदर करना बंद कर देंगे। ओके। तो इट उनके विल लिए फिर हैपन। मैम ये ग्रेटिट्यूड लिखना है? बिल्कुल लिखना है, उनके लिए तो कंपलसरी लिखना है। तो अगर नहीं करना चाहते तो मतलब वही नहीं तो चीज। फिर ठीक कैसे होगा। वक्त डॉक्टर के पास जा रहे हो, डॉक्टर आपको कह रहा है भाई आपको ठीक होने के लिए दवाई खानी है। अब आप कह रहे हो भाई मैं दवाई तो नहीं खाना चाहता। तो फिर डॉक्टर भाई मैं क्या करूं भाई, दवाई तो खानी पड़ेगी, इंजेक्शन लेना पड़ेगा, कुछ तो आपको लेना पड़ेगा ना। अब आप कह रहे हो नहीं मैं तो नहीं ले सकता, तो फिर डॉक्टर के फिर मैं क्या करूं। ओके, ठीक है मैम। ठीक है ना। हम्म। थैंक कविता जी, मुझे एक चीज कल की प्रैक्टिस में पूछनी है। हम्म। मैम इसमें जैसे सारे था हेल्थ एंड बॉडी, करियर एंड वर्क, मनी, रिलेशनशिप्स, पर्सनल डिजायर, मटेरियल थिंग्स में हमें क्या लिखना है? मटेरियल थिंग जैसे मान लो आप कुछ भी चाहते हो, आप आईफोन चाहते हो, आप आईपैड चाहते हो, आप लैपटॉप चाहते हो, आप अच्छा, ज्वेलरी वो चाहते चीज तो हो। मैंने पर्सनल डिजायर्स में लिख दिया। हाँ कोई बात नहीं, डजेंट मैटर। अच्छा, वही मतलब मैं कंफ्यूज हो रही थी किस में लिखूं पर्सनल, क्योंकि आपको मटेरियल। कैटेगरीज बताई हुई हैं, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा, आप किसी भी ओके कैटेगरी में अपनी बस इच्छा लिखनी है, आपने किसी भी कैटेगरी में डाल दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ओके। अ, कविता, यस। हम। क्वेश्चन है हम्म। इसमें। जैसे अब हम अभी तक जैसे जो नॉर्मल ग्रेटिट्यूड करते हैं उसमें हमारा हम्म। रहता था जो हमें चाहिए भी हम्म। उसको भी हम करते थे। हम मतलब पहले से सोच लेते थे कि हाँ ये हो गया। तो अब इसमें मतलब मुझे जो है जैसे मेरी आईज हैंड्स मतलब जो चीज हमारे पास है ऑलरेडी जिसको हम नहीं फील करते उसके लिए करना है या फिर जो हम चाहते हैं वो भी करनी है मतलब। देखो अभी क्या है, आपने पहले जो किया, आप मैजिक बुक करके आए हो, ठीक है, अभी हम्म, उसको भूल जाओ। अभी उसको भूल जाओ। अभी हम नए सिरे से कर रहे हैं मैजिक बुक। तो ठीक है। अभी जो बुक कह रही है ना, सिर्फ अभी उतना करना है। अभी बुक कह रही है कि जो चीजें आपके पास हैं उसके लिए ग्रेटफुल फील करना है। हाँ, जैसे मैं वही पूछी जैसे भी आपने कहा मटेरियल जैसे उन्होंने मटेरियल का पूछा तो तुमने कहा जैसे कि अगर वॉच चाहिए तो वॉच के लिए बोलो वो ओ मैंने फोन। उसके लिए बोला, उसके लिए बोला कल हमारा होमवर्क था कि हमें अपनी ड्रीम्स लिखनी है, कि ठीक हम है। अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं, हम क्या क्या पाना चाहते हैं। तो उसमें तो आप कुछ भी लिखो ना, जो जो भी हम्म। आप पाना चाहते हो उनको पॉइंटर्स बना के लिख दो भाई, मुझे ये ओके ओके चाहिए। ओके। वो ठीक तो है ठीक सिर्फ है। एक लिस्ट की बात हो रही थी। अभी हम बात कर रहे हैं ग्रैटिट्यूड लिखने की। तो ग्रैटिट्यूड अभी हमें उन चीजों के लिए लिखना है जो ऑलरेडी हमारे पास है, है। जो ठीक है। नियामतें हमारे पास हैं, हमें उनके लिए शुक्रगुजार होना है। ओके ठीक है। जैसे मैं वैसे भी डेली अभी लिख रही थी तो वो भी मैं अपना अलग लिखती हूँ जो मुझे चाहिए भी मतलब जैसे उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड के लिए मैंने बनाया हुआ है। हाँ तो वो वो अलग एडवांस रखूं? प्रैक्टिस है ना थोड़ा सा, क्योंकि वो अभी आगे आएगी। हाँ ठीक है तो जो तुम पहले से कर रहे हो, जो ओल्ड पार्टिसिपेंट्स हैं, तो तुम अपना वो कर सकते हो। ठीक ठीक है, है। बट अभी फिलहाल के लिए सबके लिए, कि अभी जो आपके पास है आपको अभी उसके लिए लिखना है। ओके ठीक है। मैम यस। ये जो स्टोन आपने जो स्टोन बोला है, अगर मैं किसी पार्क से लेकर आती हूँ तो क्या हाँ उसको कुछ वॉश करके या कुछ प्योर करना है उसको विद नहीं, प्योर बिफोर नहीं यूजिंग? करना। प्योर की कोई वो नहीं है, वो धरती का ही पार्ट है, आप सिर्फ वॉश करके रख लो उसको। ओके मैम, ओके। उससे कोई फर्क, आपने वो देखा होगा ना, सीक्रेट मूवी में देखा था, वो नदी किनारे से उठा के लाता है पत्थरों को, यस मैम, यस मैम। है ना। तो वो ही है बस, कि धरती का पार्ट है वो पत्थर, और आपको बस वो उठा के लाना है और कुछ नहीं करना उसका। ओके। यस। अच्छा, आज की लर्निंग्स क्या सीखा, कौन शेयर करेगा आज की बिगेस्ट लर्निंग, क्या सीखा आज। शालिनी जी शेयर। मैम सबसे पहले जो हमें ब्लेसिंग्स मिली हुई हैं हमें उसको काउंट करना है और उसके हम्म। लिए ग्रेटफुल रहना है। मोस्ट हम्म। इम्पोर्टेंट यही है सबसे पहले, हम्म। क्योंकि जो हमारे पास है पहले हम पहले उसके लिए ग्रेटफुल रहेंगे, तब जाके हम आगे जो हमें चाहिए हम हम्म। उसके लिए ग्रेटफुल हो पाएंगे। क्योंकि जो बिल्कुल। हमारे पास है एटलीस्ट वो तो हम अपने पास सेव करें। हम्म। अगर हम उसके लिए भी ग्रेटफुल नहीं रहेंगे तो वो भी तो वो छिन भी चला जाएगा, तो फिर जाएगा। ये सर्कल चलता ही रह जाएगा।
हाँ। हमें चाहिए ही चाहिए ही चाहिए, यही करते रहेंगे बस फिर। तो द राइट। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपको काउंट करना है ब्लेसिंग्स और उसके लिए ग्रेटफुल रहना है। और यस। मेन ये है कि ड्रीम्स ठीक है, हम सबके ड्रीम्स होते हैं मैम। ड्रीम्स में भी ये नहीं कि हम किसी का गलत चाह रहे हैं। नहीं, वो लाइक तो करना ही एक नहीं, अपनी नेगेटिव इच्छा एनर्जी तो हमें जनरेट करनी ही नहीं। करनी ही नहीं है, एग्जैक्टली। तो एक यही है। और मैम एक चीज शेयर करूंगी मैं आपसे, हम्म। अभी इस टाइम पे हम्म। मिलने से पहले थोड़ा मतलब कहते हैं ना माइंड थोड़ा डगमगा जाता है। तो थोड़ा हो हम्म। रहा था कि वो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है। बट नाउ फ्रॉम 3 days में कह सकती हूँ, 3-4 दिन हो गए मुझे मैम, आई एम वेरी हैप्पी। लाइक वेरी मेरे गुड। को बिल्कुल भी कुछ भी नहीं हो रहा और मैं बहुत खुश, बहुत अच्छा एनर्जी महसूस कर रही हूँ वेरी और गुड। बहुत खुश रह रही हूँ सीरियसली। वेरी गुड। वेरी गुड। बहुत अच्छा है, यही एनर्जी में आपको रहना है। जब आप इस एनर्जी में रहना शुरू करोगे ना, आपके जीवन में भर भर के ब्लेसिंग्स आएंगी, भर भर के। आई एम टेलिंग यू, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मैम डेली ना लगता था थक गए, ये करना है, हाय ये करना है। मेरे को अभी इन दिनों पता ही नहीं चल रहा मैं कैसे कैसे करे जा रही हूँ मैं सारा वही काम। बता रही हूँ, बच्चों जैसी एनर्जी आ जाएगी आपके अंदर, बच्चों जैसी। जैसे सीरियसली बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे की सारा, हम कई बार कहते हैं ना, हाय कहाँ से यार ये एनर्जी लाते हैं सारा दिन, चुप ही नहीं होते, भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, पता नहीं कहाँ से इनके अंदर इतनी एनर्जी आती है। वो ही सेम एनर्जी आप फील करने लगोगे अपने अंदर। मैम वाकई में नहीं पता लग रहा कि कैसे कैसे किए जा रही हूँ। और टचवुड मैं थक भी नहीं रही, मतलब फुल एनर्जेटिक हो रहा है बिल्कुल अच्छे से। वेरी गुड, बहुत अच्छा। दैट मीन्स यू आर ऑन द राइट ट्रैक, और आप मैम सही ट्रैक मैंने पे ना जा रहे हो। बहुत टाइम से सोच रही थी कि ज्वाइन करूंगी। वेट वगैरह पहले से बढ़ गया था, फील हो हम्म। रहा था कि हाँ गड़बड़ हम्म। हो गया है, लुक्स में भी चेंज आ गया, ड्रेसेस हम्म। नहीं आ रही थी। तो अब वो मेरे को सब नहीं हो जाएगा, मैम, सब हो मेरे को जाएगा, पता आप ही बस नहीं, मैंने लिखो। ज्वाइन कर लिया। हाँ। कैसे किया, क्या करा, मुझे कुछ नहीं मालूम उस चीज का। बस एक हम्म। दिन उठी सुबह और मैं सर को काफी टाइम से फोन कर रही थी, मैं आऊंगी मैं आऊंगी मैं आऊंगी। मैं उठी सुबह, फटाफट रेडी हुई और मैं सीधा पहुंच गई। मुझे हम्म। नहीं मालूम कैसे क्या हुआ ना। यही बोल और रही हूँ कि अब आप ना एक्शन, क्या होगा, अपॉर्चुनिटीज हमारे अराउंड ना पहले से भी हैं, हमें नहीं दिख रही, हमें नहीं दिख रही। नाउ यू विल बी अवेयर, और अब जब भी अपॉर्चुनिटी आए उसी टाइम उसको ग्रैब कर लो। ठीक है। क्योंकि फिर क्या होता है ना, कोई भी अपॉर्चुनिटी ना, कुछ भी आपको गट फीलिंग होती है, कुछ होता है ना, 5 days के लिए टिकती है बस आपके पास। अगर आपने 5 दिन के अंदर अंदर एक्शन ले लिया तो आपका हो जाएगा, नहीं तो वो चली जाएगी फिर। हाँ, ये एक टाइम पीरियड होता है। ठीक है। सो थैंक यू सो मच शालिनी जी, एंड सेंडिंग यू थैंक यू लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स एंड लव। मे ऑल योर विशेस गेट फुलफिल्ड, आपके सभी थैंक यू सपने थैंक पूरे हों, आप बहुत थैंक यू खुशियों सो वाला मच। जीवन जियो। सो थैंक थैंक यू यू सो सो मच मैम, थैंक मच। यू। Arun ji, I want to hear from you. How did you find the session and what did you learn today? Yeah. Hi. Yes. Hi. Yeah, the session was very, crystal clear that जो चीजें हमारे पास हैं कि वो उसके लिए पहले हम थैंकफुल होंगे तो आगे कुछ अचीव करने के हम उसमें आएंगे, कि हमें कुछ मिले उसके बाद। अब पहले ही अगर हम थैंकफुल ही नहीं है जो चीजें हमारे पास हैं ऑलरेडी, छोटी छोटी चीजें, तो फिर हम कैसे डिजर्व कर सकते हैं कि यार हमें और चीजें मिलनी। तो इट वाज वेरी क्लियर एंड thankful to you that I got to attend this session with all you guys. I'm very thankful to be a part of this group. So I've started thanking now for Yes. small small thing, and I think बहुत अच्छा session था, and I'm very happy to be a part of this community, and hopefully I'll learn more and keep applying, and so Yeah. that I have all the goods which I deserve. So thank you so much for attending with so much of patience and staying till end. And the thing is कि आप अगर डेली कंसिस्टेंटली, अगर आप अपने कमिटमेंट के साथ आएंगे एंड रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे, डेफिनेटली यू विल गेट मिराकल्स इन योर लाइफ इन ईच एंड एवरी फील्ड, बीट योर हेल्थ, बीट योर मनी, बीट योर करियर, बीट योर फैमिली, एवरीवेयर यू विल गेट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मिराकल्स एंड ब्लेसिंग्स। बिकॉज आप आज आए हो, मैंने 4 दिन के अंदर अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, क्या क्या मैंने इस इन प्रैक्टिसेस में आने के बाद व्हाट व्हाट ऑल डिड आई अचीव। ठीक है। और पूरा हमने 4 days, आप प्लीज एक बार रिकॉर्डिंग्स गो थ्रू करना, मैं ये मैं मैं इसका, चेक करूंगा। यस, उसका बेस कि कैसे ये चीजें काम करती हैं, दिस ऑल वी डिस्कस्ड इन लास्ट 4 days। एंड वेरी सून नेक्स्ट वीक, मे बी नेक्स्ट वीक, आई विल मेक अ वीडियो ऑफ माई मैनिफेस्टेशंस, व्हाट ऑल डिड आई मैनिफेस्ट आफ्टर डूइंग दीज प्रैक्टिसेस। मैंने क्या क्या मैनिफेस्ट किया अपनी लाइफ में, आई विल मेक अ वीडियो एंड आई विल शो ऑल ऑफ यू।
ठीक है, तो थैंक यू सो उससे मच। क्या होता है ना, विश्वास। सबसे पहले तो आपको विश्वास होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए कि यस ये वर्क करता है। अगर ट्रस्ट होगा तो यू विल गेट द रिजल्ट्स। जैसे होम्योपैथिक मेडिसिन का होता है कि ट्रस्ट होता एक्चुअली है तो वी रिजल्ट वी देते हैं। वी डू कीप डूइंग ग्रैटिट्यूड, बट हम क्या करते हैं, कंसिस्टेंटली नहीं करते। करते यस। तो हैं, हम हम्म। करते रहते हैं, चलते हैं रोड पे, हम सोचते हैं यार हम गाड़ी में जा रहे हैं, बड़े थैंकफुल हैं। लोग काम कर रहे हैं, ड्राइवर हमारे लिए गाड़ी ड्राइव कर, हमें नहीं करनी पड़ी, हम थैंकफुल हैं। बट वी आर नॉट कंसिस्टेंट। जब यस। नेगेटिविटी आती है, जब हाँ। चीजें नेगेटिव होती हैं, सब भूल जाते हैं कि सब ये सब भी है हमारे यस, पास। यही तो वी होता है। हैव देखो यहाँ पर टू। क्या है, हमारी कम्युनिटी में कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ पहले भी जुड़े थे, जब मैं पहले सेशंस लेती थी, उन्होंने पहले भी प्रैक्टिसेस करी हैं, बट जैसे सेशन खत्म हुआ थोड़े टाइम बाद भूल गए, लिखना भूल गए, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करना भूल गए, सब भूल जाते हैं, उसके बाद वापस अपनी रूटीन लाइफ में चले जाते हैं। सो फॉर दिस आई रन अ पेड कम्युनिटी, जहां पर मैं हैंड होल्ड करती हूँ। एवरी डे वी डू द वर्क टुगेदर, वहां मैं आपको पकड़ के रखती हूँ, आपसे काम करवाती हूँ। क्योंकि ये मोटिवेशन ना, इट्स लाइक अ बबल, जब तक आप हो वो बबल रहेगा, और एक बार ये सेशन ओवर हुए वो बबल फुस हो जाता है, एंड आप वापस उसी उसमें ट्रैप में फंस जाते हो। सो उसके लिए आपको एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर चाहिए होता है, कोई चाहिए होता है जो आपसे वो काम करवाए। तो उसके लिए देर इज अ पेड कम्युनिटी, एंड पेड कम्युनिटी में आई डोंट अलाउ एवरीवन। उसमें मैं सिर्फ उन्हीं पार्टिसिपेंट्स को लेती हूँ हु टेक एक्शन, जो बहुत सीरियस हैं अपनी लाइफ में, रिश्तों को, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो मैं सिर्फ उन, क्योंकि आई वॉन्ट रिजल्ट, मुझे रिजल्ट चाहिए। तो जो लोग एक्शन ही नहीं लेते उनको रिजल्ट नहीं मिलेगा, एंड आई डोंट टेक दोज पीपल इन माय कम्युनिटी। सो इस कम्युनिटी के थ्रू आई चेक कि कौन कौन वाकई में लेता है, कौन कौन सीरियस है, कौन वाकई में अपने सपनों तक पहुंचना चाहता है। सो आई टेक ओनली दोज पीपल। राइट, होपफुली वी गेट एक्सेप्टेड मैम, देखते हैं, करते हैं कुछ। Yes, I want more people to be a part of that. So श्योर yes, श्योर। thank you so much. Thank you so much everyone for joining in and for trusting me and trusting on this magic book. ठीक है, इस मैजिक बुक के ऊपर विश्वास करने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं मैं। एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि आप लोग आते हैं, मेरे ऊपर विश्वास करते हैं, मेरी बातों को सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं। ठीक है, आई एम सो ग्रेटफुल, सो वेरी थैंकफुल, क्योंकि आप लोग मुझे हेल्प कर रहे हैं मेरा सपना पूरा करने में। ठीक है, सो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू ईच वन ऑफ यू। एंड आज का होमवर्क आपको मैंने बता दिया, मैं ग्रुप में भी शेयर करूंगी। आपको होमवर्क करना है और अपनी लर्निंग जरूर ग्रुप में शेयर करनी है, और अपने पेरेंट्स के ग्रैटिट्यूड जरूर जरूर करने हैं, वो बिल्कुल नहीं भूलना। पेरेंट्स के ग्रैटिट्यूड एवरी डे यू हैव टू डू। ठीक है, सो मैम थैंक यू सो मच। जिसमें हाँ हम पेरेंट्स के ग्रेटिट्यूड करते हैं, ये 10 ग्रेटिट्यूड्स भी उसी में लिखने हैं? यस 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 यस, क्योंकि वो आपका ग्रैटिट्यूड जर्नल ही है ना, तो उसमें ठीक आप है, कर सकते हो। ठीक है, सॉरी तो टू टुमारो डिस्टर्ब यू फ्रॉम वंस अगेन, वो जो एक स्टोन वाला कॉन्सेप्ट है मैम, वो मुझे समझ में नहीं आया, लाइक वो वो कल होगा, एक बार कल कल, टुमारो अच्छा, टुमारो टुमारो। ओके यस, ओके, टुमारो दैट्स फाइन। सेशन। ठीक है, Kavita ji, please allow for a minute. यस यस यस। I अच्छा would like गरिमा to जी, आई thank वांटेड टू you. आस्क, एक सेकंड, आई वांटेड टू आस्क व्हाट हैपेंड टू योर मीटिंग्स। Exactly, मैं उसी पॉइंट पे आ रही थी कि मैं कल नहीं बोल पाई. थैंक यू सो मच टू एवरीवन फॉर योर ब्लेसिंग्स. एंड मेरी मीटिंग सारी की सारी सक्सेसफुल हो गई ओ है. वाओ। रिजल्ट्स रिजल्ट्स ओवर द पीरियड आएगा. एंड उसके बाद आज भी 2-3 मीटिंग्स मेरी, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे दरवाजे ना खुलते चले जा रहे हैं, मुझे मालूम नहीं चल रहा. ये सब चीजें मेरे सामने पहले भी थी, बट कभी शायद वैसे दरवाजे वैसे नहीं देखा जैसा अब जैसे लोग फोन करके बुला रहे हैं कि अरे पड़ोस में ही तो रहते, तुम आए क्यों नहीं. मैंने कहा मैं शायद 5-6 साल पीछे चली गई. जब आपका नजरिया चेंज होता है ना, जब आपका नजरिया, तो आपके अराउंड लोगों का भी नजरिया आपके टुवर्ड्स चेंज होने लग जाता है। जो चीजें आपको पहले नहीं दिख रही थी, जो बिल्कुल आपके आसपास थी बट आपको नजर नहीं आ रही थी, अब वो अपने आप आपकी लाइफ में आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, सिर्फ दरवाजे आपके खुल रहे नजरिए हैं. की वजह से। थैंक यू एवरीवन. थैंक यू कविता जी. थैंक यू सो मच, एंड आई एम सो हैप्पी एंड सेंडिंग यू मोर ब्लेसिंग्स, मोर एंड मोर ब्लेसिंग्स। जितनी आपने अभी अचीव किया है ना, इससे और कई गुना ज्यादा आप अपनी लाइफ में अचीव करो। लॉट्स एंड थैंक यू. लॉट्स। एंड सभी को भी बहुत 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 सारी ब्लेसिंग्स. आप ऑब्जर्व करना शुरू करोगे ना, सच में रास्ते खुलेंगे. चाहे वो रिश्तों के हों, चाहे मनी के हों, चाहे काम के हों, चाहे बच्चों को लेके हो, एनीथिंग. यस, द डेफिनेटली। मैजिक विल बी हैपन. थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर शेयरिंग, थैंक यू फॉर शेयरिंग। क्योंकि कुछ लोग होता है कि करेज नहीं दिखाते शेयर करने का, बट इस कम्युनिटी में नोबडी इज देयर टू, कोई जज नहीं करने वाला, बस सब खुशी होंगे, कोई बुरी नजर भी नहीं लगाएगा, सब आपको ब्लेसिंग्स ही देंगे। तो दिल खोल के शेयर करो जो भी आप अचीव करते हो ना। 5 रुपए भी अगर आपने कहीं से अट्रैक्ट किए हैं ना, वो भी शेयर करो कि भाई मैंने 5 रुपए अट्रैक्ट किए हैं।
ठीक है, वो 5 के हाँ 50, 50 के 500, उसके 1000 और लाख और करोड़ कब होंगे नहीं आपको नहीं पता चलेगा। हाँ जी, डेफिनेटली। रंजना। यस रंजना, यू वांटेड टू शेयर एनीथिंग? Ranjana, your voice is not audible. Your voice. Very low voice. बहुत low voice है। कुछ नेटवर्क इशू है तुम्हारी साइड ना, नेटवर्क इशू है। हाँ, यू शेयर इन द ग्रुप, ग्रुप में शेयर करना क्योंकि वॉइस नहीं आ रही। ओके यस, या कल शेयर करना, कल शेयर करना, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। टुमारो वील बी मीटिंग सेम टाइम। और संडे के लिए आई टेक अ पोल कि इधर यू वांट द क्लास सेशन इन द मॉर्निंग और एट इवनिंग, ठीक है। तो वो मैं पोल लूंगी। सेशन होगा संडे को भी, ये मत सोचना छुट्टी है, नो छुट्टी, नो छुट्टी। 2026 को अपना मैजिकल ईयर बनाना है ना, तो दिसंबर में मेहनत कर लो थोड़ी सी, ठीक है, थोड़ी सी मेहनत। ओके, सो बाय एवरीवन, गुड नाइट। Bye, ma'am. Thank you.